चलिए बाबू, सबको जय हिंद। आपके यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शुरू हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के हो भी गए हैं और अभी कुछ का पेंडिंग है। कुछ लोग वेट कर लेंगे क्योंकि कट ऑफ इस बार का डाउन होगा, क्योंकि इस बार मार्क्स के वेटेज थोड़े से कम गए हैं तो कट ऑफ अभी डाउन होगा। तो जो 80-90 तक जो बच्चे हैं ST SC वो वेट कर लेंगे। 100 या 100 प्लस जो बच्चे हैं जनरल ST जनरल और OBC वो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सिस्टम ये है बाबू कि आप जो भी एडमिशन्स होंगे अब सेमेस्टर्स में होंगे। मतलब पहले जो ईयर बेसिस चलता था वो आपका सेमेस्टर बेसिस चलेगा, ठीक है। अब सेमेस्टर्स क्या है कि ये 6 सेमेस्टर्स की बात होगी। और जो अब तक ग्रेजुएशन में आप देखते आए थे, सुनते आए थे कि भाई जो बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता है तो आपके सीनियर्स बताएं कि 60% पा गए, बहुत अच्छा हो गया। नहीं, अब क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम है तो अगर ग्रेडिंग में 8 या मोर देन 8, मतलब आउट ऑफ 10 की हम बात बता रहे हैं, अगर वो नंबर आप गेन नहीं करोगे तो फिर वो सेमेस्टर्स का वैल्यूएशन नहीं होगा। आप ये ना सोचना कि 6 ग्रेड मतलब 6 CGPA पा गए तो आप बहुत अच्छा पा गए। नहीं, इसमें आपको 8 या मोर देन 8 आपको अचीव करना पड़ेगा, तभी आपके ग्रेड अच्छे माने जाएंगे। पास होने को तो 55 भी पा जाओ तो पास हो जाओगे, लेकिन हम अच्छे ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। जो एक मिथ है उसके बारे में हम क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बता दें, क्योंकि सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स अलग हैं, सिस्टम अलग है। तो कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं, कुछ इलेक्टिव होते हैं। अब इस दोनों में अंतर क्या होता है सर? कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो आपको लेना ही लेना होता है, मिलना ही मिलना होता है, और 1-2 पेपर में ऑप्शन दे दिया जाता है कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है। एक और बात, यूनिवर्सिटीज़ में तो टेंशन नहीं है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हो। जो कॉलेज होते हैं, शहर के कॉलेज और थोड़े आउटर कॉलेज, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने ही अनुसार आपको इलेक्टिव में भी सब्जेक्ट दे देते हैं। कहते हैं कि हाँ ये चूज़ कर लो। नहीं, आपके पास राइट है, आपको जो मना है वो चूज़ करो, वो उनकी जिम्मेदारी है टीचर को अवेलेबल कराना। अब हम आपको बता दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज क्या है। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का वो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। कंपलसरी पेपर है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिजनेस इन्वायरमेंट। दूसरा है बाबू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो ये सर पार्ट में पेमेंट अलग, पार्ट में जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम अलग अलग होगा। हाँ बाबू, एग्ज़ाम अलग अलग होगा, तो इसलिए 2 पार्ट हो गया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक ही बुक लेनी पड़ेगी, हम जो बता रहे हैं वो समझ लेना। बिजनेस इन्वायरमेंट की एक बुक हो गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक ही बुक होगी, लेकिन एक बुक में उसी में जैसे मान लो 10 यूनिट है तो 5 यूनिट कर दिया एक फर्स्ट पेपर के लिए, 5 यूनिट कर दिया सेकेंड पेपर के लिए, बुक अलग नहीं होगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो भी कंपलसरी में। उसके बाद आता है बाबू डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, ये भी एक सब्जेक्ट है जो कंपलसरी आपको पढ़ना है। तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन। थियरी बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। जो आपका न्यूमेरिकल है फर्स्ट सेमेस्टर में वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैट्स आते ही, सांख्यिकी आते ही आपके दिमाग में आता है वो हमने 11th में पढ़ा था। तो 11th में बस आपने बेटा 5 चैप्टर पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स, नंबर, डिस्पर्जन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई दिया जाता है। लेकिन इसमें वो क्लास 11th का मात्र 20-25% होता है। उसके बाद के जो एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स हैं वो यहाँ आपको बीकॉम में पढ़ना होगा। आगे बात समझ में? तो ये मत सोचना स्टैट्स है तो वही 11th से काम चल जाएगा, नहीं बेटा, आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, जहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन डजेंट मैटर, आपको जाना पड़ेगा। अब कह रहा है सर स्टैटिस्टिक्स में ये भी कंपलसरी पेपर, इसमें भी 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो उसमें भी बुक एक ही आएगी और एक बुक का हाफ पोर्शन हो जाएगा। तो उसमें एक दिन एक पेपर होगा, एक दिन एक पेपर होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स में आपके 2 पेपर हो गए। तो अब तक हमारे टोटल 4 पेपर हुए, सब्जेक्ट 4 हुए, पेपर 6 हो गए। फिर आता है बाबू कंपलसरी में एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। अब बाबू ऑप्शन आता है इलेक्टिव, बिजनेस कम्युनिकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस ये है आपका इलेक्टिव, मेजर इलेक्टिव इसको कहा जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होगा। अब इसमें आप चूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो बिजनेस कम्युनिकेशन ऑप्ट कर लो, चूज़ कर लो, आप चाहो तो कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ कर लो। दोनों में 2-2 पेपर होगा, वही सेम बुक होगी, अलग अलग पार्ट हो जाएगा। मतलब टोटल अगर आप ध्यान दो तो मान लो कम्युनिकेशन और एप्लीकेशन में आपको एक चूज़ करना है, फिर एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया 2, स्टैटिस्टिक्स 3, डॉक्यूमेंटेशन 4, ऑर्गेनाइजेशन 5 और इन्वायरमेंट 6। ये हो गए 6 सब्जेक्ट इलेक्टिव में से एक।
पेपर कितने देने पड़ेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट का 1, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2, डॉक्यूमेंटेशन के 1, तो वो हो गया 2 1 3 4, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 2, तो 4 2 6, एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस 7 और 1 बिजनेस कम्युनिकेशन और एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1, तो टोटल आपको 8 पेपर देने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो सर आप कहना क्या चाहते हैं बस ये। अच्छा, बुक के बारे में भी हम बता दें तो बाकी एक स्टैट्स की बुक आप SM शुक्ला जी की ले लेना। SM शुक्ला, सर कोई और राइटर नहीं ले सकते क्या? लेने को ले सकते हो, लेकिन SM शुक्ला से ज़्यादातर क्वेश्चन मैच करते हैं, सिलेबस बहुत बढ़िया है, कंटेंट अच्छे हैं और बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है। अच्छे कंटेंट है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि टीचर्स को याद हो गया इसीलिए वो पढ़ाना है। कंटेंट अच्छे इसलिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप SM शुक्ला ले लो स्टैटिस्टिक्स की, बिना कोई टेंशन के। बाकी जो हमने बताया है आप संजय साहित्य की ले सकते हो। एक आता है SBPD, वो नहीं, संजय साहित्य की हम बात कह रहे हैं, किसी भी राइटर की ले सकते हो। संजय साहित्य के जो भी राइटर्स होते हैं वो अच्छे ही होते हैं और मार्केट में अच्छे राइटर्स की बुक भी अब मिलेगी, तो संजय साहित्य की। बाकी इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन, बैंकिंग और या तो बिजनेस कम्युनिकेशन, नहीं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी में एक चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर हमको बताना, फिर अगर कुछ आता है तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे। ये आपका हो गया सिलेबस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।